बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसे हम सख्ती से कंडेम करते हैं और ये काम करने वाला किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रख सकता, वो इंसान ही नहीं हो सकता, कुछ आके वो मुसलमान हो। क्योंकि इस्लाम वो दीन है जो रहम का दर्स देता है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहम पर मबनी है। तो ये किसी मुसलमान का काम हरगिज़ नहीं है और अगर वो अपने आप को मुसलमान कहता है तो वो याद रखे कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊं कि वो हमारे एक्टर्स जो इस वक्त बड़ी ख्वाहिश रखते हैं ना कि हम इंडिया में जाके काम करें, आप बार बार जाते हैं, बार बार मुंह की खाते हैं, वापस आते हैं। होना तो ये चाहिए दोनों तरफ क्रॉस द बॉर्डर काम हो, अगर नहीं हो रहा तो कम से कम अपनी इज्जत तो बचा लेना। फवाद खान साहब जो हैं वो हर दफा जाते हैं, उनकी फिल्म के वक्त बड़ा ही शोर शराबा होता है, उन्हें बहुत बुरा भला कहा जाता है, लेकिन वो भी कहते हैं मैं करूंगा काम तो इंडिया में, क्योंकि इंडिया में उनका नाम है। लेकिन अब इंडियंस जो है उनकी जो फिल्म रिलीज होनी है उस पर कितना उनका इस वक्त मुश्किल का वक्त है। अब तो इंडियंस हमेशा सोचेंगे किसी भी पाकिस्तानी को वहाँ पर लेने से पहले, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो अपनी इज़्ज़त इसी में है कि अपने मुल्क में अपना नाम पैदा करें, अपने मुल्क में काम करें, यहाँ पे भी बेहतरीन काम मौजूद है। शायद पैसे थोड़े कम मिलेंगे लेकिन काम मौजूद है और इज़्ज़त के साथ जो काम मिले वो बड़ा ही अच्छा होता है। ऐसे में हानिया आमिर जो है उन्होंने अपने आप को पीछे बहुत एक्टिव किया, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जितने भी इवेंट्स होते थे हिंदुस्तान से रिलेटेड, उसमें वो सबसे आगे-आगे नज़र आती थीं, अपनी आवाज़ उठाती उनके लिए, पहलगाम के लिए भी उन्होंने बोला, जिस पर उन्हें बड़ा एक तरह से कंडेम किया गया कि आपको ये बोलना चाहिए था कि ये काम गलत हुआ है। पाकिस्तान के इसमें क्या लेना-देना? लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है उन चीज़ों को साइड पे रख के अब हानिया आमिर जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती हो रही है इस वक़्त इंडिया में। जहाँ पर इंडियंस भी कुछ इस पे आवाज़ उठा रहे हैं कि बहुत गलत बात की गई, लेकिन हानिया आमिर सबसे पहले तो उन्होंने जो एक फ़िल्म सरदार जी पार्ट 3 आ रहा था, सरदार जी पार्ट 1, पार्ट 2 जो है, उसमें पार्ट 1 पहले ज़रा फ्लॉप हुआ, फिर री-रिलीज़ में उसकी थोड़ी वो हाइप हुई, फिर सेकंड जो है मुझे तो कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन सरदार जी 3 जो है मैंने जब सुना कि हानिया उसमें आ रही है, मैंने कहा चले ये हमारे सिख भाइयों के साथ एक बड़ा अच्छा एक वेंचर था, जिसमें हानिया जो है वो एज़ हीरोइन काम कर रही थी, दिलजीत दोसांझ जो है इसमें है, एक बड़े मशहूर एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं। अब ये पूरी जो फ़िल्म है वो फ़िल्माई गई लंदन में और पूरे शूट्स उसके हो गए, लेकिन अब पता लगा जी रिलीज़ के वक़्त मुश्किलात आ गई। अब उनके लिए भी मुश्किलात हैं कि वो जनाब हानिया आमिर की जगह अब जहाँ-जहाँ उनका रोल है, उसको अब किसी और एक्ट्रेस से उन्हें फ़िल्माना पड़ेगा और इस फ़िल्म की रिलीज़ को रोक दिया गया। लेकिन एट द सेम टाइम हानिया आमिर को वहाँ पर अब बड़ी गंदी बातें जो है वो सुनने को मिल रही है और एक वहाँ का एक इंडियन एक्टर है फैज़ान अंसारी, जो कि एक इंतहाई मैं कहूँगी कि घटिया-सा इंसान है, जिसने तमाम हदों को एक साइड पर रखते हुए बड़ी गंदी बातें ना सिर्फ़ ये कि हानिया के बारे में की, बल्कि पाकिस्तान के बारे में की। अरे तुम, मुझे पता है ठीक है, तुम्हें कोई देखता नहीं है, एक सी क्लास तुम एक्टर हो और तुम्हें देखेंगे भी तब जब तुम कोई बात ऐसी करोगे, लोगों के जज़्बात को उठाओगे, बजाए इसके कि चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने की तरफ जाया जाए और ये देखा जाए कि करने वाले कौन हैं। या पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, कोयटा में किस तरह बसों से उतार के मारा जाता है और उसके ताने-बाने जो है वो भी इंडिया से जुड़े होते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि ये करने वाला किसी मज़हब से ताल्लुक नहीं रखता। वो इंसान ही नहीं है, वो हैवानियत के दर्जे पर फ़ाइज़ है। अब ये शख्स जो है इसने जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बहुत गंद बकवास की, वहाँ पर उसने हानिया आमिर के बारे में बहुत ही गंदी बातें की। उसने कहा हानिया आमिर जैसी लड़कियाँ जो हैं वो यहाँ पर आती हैं और लड़कियाँ प्रोवाइड करती हैं। ये उसको मतलब माज़रत के साथ गलत किस्म की औरतों से उसको उसने रिलेट किया और उसने कहा कि ये जो खातून है हानिया आमिर, उसके तो काम ही ऐसे हैं, वो यहाँ पर आती है, लड़कियाँ प्रोवाइड करती है और इन जैसे लोगों को यहाँ पर काम देना ही नहीं चाहिए, ये गंदे लोग हैं। और फिर उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो ज़्यादातर मेजॉरिटी एक्टर बरादरी है, वो सारी की सारी यही है और उनकी ख़वातीन जो है वो ज़्यादातर उस इलाके से आई हुई हैं और इस तरह की उसने गंदी-गंदी बातें की। और मैं सोच रही थी कि क्या हानिया आमिर को ये सब सुन के अच्छा लगा होगा? शायद उसे अब ये सोच आए, ठीक है आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, आपका ड्रामा बहुत ज़्यादा इंडिया में देखा गया, लेकिन ऐसे में आप ये भी देखिए कि वहाँ पर आपकी क्या पज़ीराई है और वहाँ पर लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी एक्टर्स को किस तरह से उन्हें नवाज़िशात से नवाज़ा जाता है। तो फिर वहाँ पर रहिए जहाँ पर आपकी इज़्ज़त है, जहाँ पर आपको अच्छा कुछ कह ही देते हैं कभी, मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा भी कहते हैं। तो फिर ऐसे में इन लोगों से इज्तनाब कीजिए। अच्छा जी, ज़रा बात करते हैं हेरा मानी की। हेरा मानी और उनके शौहर की। भई, मानी साहब जो है अपनी बीवी की मोहब्बत में इस कदर डूब गए हैं कि वो कहते हैं कि मैं तो हिरा के हर काम को प्रमोट करता हूँ, जो भी करती है बहुत अच्छा करती है, बेहतरीन करती है। हिरा जो है पिछले दिनों बहुत सारी चीज़ें करती रहीं, कभी वो गाने गा रही हैं तो लोग कह रहे हैं खुदा के लिए मत गाओ तुम्हारी ये आवाज़ नहीं, कभी उनकी ड्रेसिंग, कभी उनके कुछ एक्ट्स, कभी कुछ और एक्ट्स। ऐसे में
लोगों ने बहुत ज़्यादा हिरा को क्रिटिसाइज़ किया। तो मानी ने अब आकर सामने ये कहा कि हिरा जो भी करती है, मेरी इजाज़त से करती है, उसको मेरी पूरी सपोर्ट है। फिर तो उन्होंने ये तक कह दिया कि ना सिर्फ़ हिरा बल्कि मैं तो कहूँगा मेरी बेटी भी, मेरी माँ भी, हर बंदा जो है इस फ़ील्ड में आए। मैं तो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए आवाज़ उठाता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ख़वातीन को काम करना चाहिए। अच्छा, अब इस पर लोग उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मानी साहब, बेगम जो है ठीक है काम करे लेकिन चज का काम करें और ऐसा काम ना करें जिस पे हम सबको शर्मिंदगी हो। आपकी बीवी हैं, आपको तो ज़्यादा ख़्याल होना चाहिए। कभी उनके कपड़ों पे ध्यान दे लें, कभी उनके अंदाज़ पे ध्यान दे लें, कभी उनकी हरकतों पे ध्यान दे लें। ठीक है, आप पॉपुलर हो गई हैं, आप खूबसूरत हैं, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप जो है बिल्कुल ही ऐसी हरकतों पर उतर आएँ जैसे हमारे मुआशरे में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं और लोगों के कमेंट्स हैं नीचे। जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातें दोहराई जो लोग पहले ही जानते हैं कि किस तरह इनकी शादी हुई हिरा के साथ। हिरा जो है वो किस तरह से इनको जानती थी, इनकी फ़ैन थी, उस टाइम पे मानी का बड़ा बोल बोलता था और मानी का तोती था और मानी जो है वो एक बड़े फ़ेमस एक्टर थे, एक मज़ाहिया कैरेक्टर से फ़ेमस हुए थे और वहाँ पर हिरा इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई थी। उस वक़्त टाइम भी वो था जो पीटीवी का दौर था, जो भी टीवी पे आता था वो बहुत ही फ़ेमस हो जाता था और मानी ने वाक़ई एक्टिंग बहुत अच्छी भी की थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे में उनकी एक दोस्त थी हिरा की जो कि इनके पीछे बड़ी पागल थी और मानी के पीछे और उसके साथ ही दोस्त को कहिए कि बायपास किया इन्होंने और मानी को फँसाया इन्होंने। कोई 6 साल इनका रिश्ता रहा। फिर ये कहते हैं कि शादी मैं अभी करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे शादी करना पड़ी। अब वो शादी क्यों करना पड़ी वो ये कहते हैं कि चूँकि मेरे छोटे भाई की शादी जो है वो हो गई थी और हो रही थी और फिर ऐसे में मेरी अगर शादी ना होती तो मेरे ऊपर ये एक बड़ा प्रेशर था। तो इस प्रेशर की वज़ह से मुझे शादी जो है वो करनी पड़ी। वो ये भी कहते हैं कि लोग बड़ा इस बात पे हर्ट भी होते हैं कि मैं अपनी वाइफ़ को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन लोगों ने मुझे बहुत बुरा-भला भी कहना शुरू किया और मैं बड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता था। लेकिन जब से मेरी बीवी ने मुझे ये मशवरा दिया कि सोशल मीडिया को फ़ॉलो करना छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी जो है आसान होगी और अब मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मैं खुश हूँ, मेरी बीवी खुश है, किसी को क्या। एनीवे, मानी के जो भाई जिनका वो ज़िक्र कर रहे थे, आपको मैं याद दिलाती चलूँ उनका इंतकाल हुआ और कैंसर हुआ और एक ऐसा कैंसर जो 1 इन मिलियंस में होता है और उसका कोई इलाज नहीं था और बड़ी यंग एज में उनकी डेथ हो जाती है। वो भी इसी प्रोडक्शन की फ़ील्ड में थे और इनके घरवालों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। वो कहते हैं कि आज तक हम इस दुःख से और इस रंज से निकल नहीं पाए। सोशल मीडिया पे एक अजीब-सा ट्रेंड बन चला है जिसमें लोग जो हैं किसी को किसी भी वक़्त कुछ भी कह देने को बुरा नहीं समझते। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आसिम अज़हर की जब उन्होंने कहा कि यू हैव टू हैव अ हार्ड स्किन। अगर आपने इस फ़ील्ड में एंटर होना है, सोशल मीडिया पे आना है, आपने दुनिया के सामने आना है, अपना आपने लाइफ़स्टाइल दिखाना है या आपने परफ़ॉर्म करना है, तो आपको एक हार्ड स्किन होना चाहिए। आपको इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आखिर हुआ क्या? आसिम अज़हर आपको मालूम है कि उनकी मीरब के साथ मंगनी हो चुकी है। इससे पहले उनका एक ताल्लुक, एक बहुत गहरी दोस्ती जो है हानिया आमिर के साथ थी। उस वक़्त हानिया ओ मेरी जानिया या क्या ऐसा के गाने और बहुत सारी चीज़ें जो है, जब भी आसिम अज़हर मुझे याद है एक कॉन्सर्ट था उसमें आसिम अज़हर ने जब स्टेज पर वो जैसे ही आए, तो सबने हानिया, हानिया ज़ोर-ज़ोर से कहना शुरू कर दिया। यानी कि एक बड़ी इनकी दोस्ती, एक मोहब्बत थी आप कह लीजिए। लेकिन उसके बाद जब ये सब कुछ ख़त्म हुआ तो इन्होंने एक-दूसरे के बारे में कुछ बातें भी बड़ी तल्ख़ की बल्कि कहिए कि कुछ ऐसी बातें की जो शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर कि इन्होंने बाद में अफ़सोस का भी इज़हार किया कि शायद हम ना ही करते तो बेहतर था। लेकिन इन्हें एक तरह से आप कहिए कि लोग सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक भी कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जनाब मीरब की चूँकि एक टाइम में बहुत ज़्यादा दोस्ती भी थी हानिया के साथ, इनका एक पास्ट भी है और उसके बाद हानिया और आमिर के रिश्ते का टूटना, लेकिन ये टूटना बिल्कुल भी मीरब की वजह से नहीं था, बल्कि मीरब की एक इनके फैमिली फ्रेंड्स भी थे, उसके बाद मीरब के साथ इनकी मंगनी भी हुई और अब ये दोनों एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब मीरब जब कहीं जाती हैं, तो कभी-कभी उन्हें बहुत सी ऐसी बातों का सामना करना पड़ जाता है, जो शायद वो बहुत अनकम्फ़र्टेबल भी होती हैं। अब एक पॉडकास्ट में उनको बुलाया गया, अली सफ़ीना जो है वो उसे कर रहे थे, होस्ट कर रहे थे और इसमें वो थी मौजूद। तो उन्होंने उनसे एकदम से सवाल किया कि आपके लिए क्या वो गाने गाते हैं? तो उन्होंने कहा आपको इससे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं गाते हैं। कहती है कि आप क्यों जानना चाहते हैं? तो कहता है नहीं आपके लिए कभी उन्होंने गाया कि हानिया ओ दिल जानिया, जिस तरह वो हानिया के लिए गाते थे। अब इस बात पे वो बड़ी अनकम्फ़र्टेबल सी हुई लेकिन फिर उसने उसको अच्छे से हैंडल किया और उसने कहा कि हाँ, मेरे लिए भी गाते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा-सा उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे आज तक कभी किसी ने इस तरह की बात पूछी नहीं। हँसते-हँसते ही कहा कि मुझसे आज तक कभी किसी की ये बात करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। अच्छा, अब ये बात जब हुई उसके बाद लोगों ने बहुत ट्रोल किया अली सफ़ीना को भी कि आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, शी वाज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। ज़ाहिर-सी बात है इंसान को इस तरह की बात वो भी पब्लिकली करना जो है मुश्किल होता है। अब इस पर जब आसिम अज़हर से बात की गई कि आपसे हम उस वाक़ये के बाद ज़िक्र तो नहीं करते, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं जब लोग लाइन्स क्रॉस करते हैं?
तो आसिम अज़हर ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि बहुत मुश्किल भी होता है बर्दाश्त करना और गलत भी है, लोगों को लाइन्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये भी समझता हूँ कि जब आप पब्लिकली यूँ लोगों के सामने आते हैं, तो फिर आप अपने आप को खुद लोगों के सामने ओपन करते हैं कि वो आपके ऊपर बात करें। तो फिर आपको इतना हार्ड स्किन भी होना चाहिए कि आप उनकी बातों को बर्दाश्त कर सकें। हैविंग सेड दैट, उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ कि किसी की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करना चाहिए, और अपने बारे में उन्होंने शेयर भी किया कि जिस तरह मैं जब नया-नया आया था, तो लोग मेरे पे बहुत बातें करते थे, मैं बहुत हर्ट होता था, लेकिन फिर मैंने सीखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर वो कहते हैं कि उस वक़्त तो लोग, मेरी आवाज़ ज़रा लड़कों वाली थी, मैं बहुत यंग था, बच्चों वाली थी, तो मुझे कहते थे लड़की वाली आवाज़, और बहुत कुछ कहा जाता था। लेकिन वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं आपको सीखनी पड़ती हैं, और आपको अगर इधर 2025 में भी अगर आपकी वही सोच है कि आपको कोई कुछ ना कहे, तो फिर आपको इस फ़ील्ड में आना ही नहीं चाहिए, आपको लोगों के सामने आना ही नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा मैसेज भी उन्होंने दिया, और वाक़ईतन मैं समझती हूँ कि बहुत से हमारे पॉडकास्टर्स, बहुत से हमारे यूट्यूबर्स, बहुत से हमारे इंटरव्यूज़ करने वाले हज़रात जो है, कई दफ़ा लाइन्स बहुत ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं सिर्फ़ रेटिंग के सिलसिले में। तो आई फ़ील कि इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को आप पर भी यही उँगलियाँ उठेंगी, आप पर भी यूँ ही सवाल होंगे, आपके बारे में भी यूँ ही बातें की जाएँगी। तो आई होप कि आप उसको अच्छे से ले लें। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, बड़े-बड़े सुरमा खान जो है ना, इस वक़्त आप रजब भट्ट को देख लें, आप डकी भाई को देख लें, किसी को भी देख लें, जब उनसे बात की जाती है ना, तो जहाँ वो डिनाई करते हैं कि नहीं हम बड़े ठीक हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हाँ, हर्ट होता है। नादिर खान कहते हैं हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है। आप ये नहीं कह सकते कि हम पर कोई बात करता है और हम पर असर नहीं होता। नहीं, असर तो होता है। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।